रमज़ान नाथा एक हकीर सा शख्स है, एक हकीर सा बंदा है। माँ की गोद में मुझे खिदमत ही मिली, क्योंकि उनका काम भी ऐसा ही होता था। अपने घर में ही अगर आधा किलो आटा पड़ा है और कोई आ गया तो वो उठा के उनको दे देना। हमारे साथ मौजूद हैं शाह बीबी और नाथा फाउंडेशन के चेयरपर्सन मिस्टर रमज़ान नाथा। रमज़ान नाथा कौन है? रमज़ान नाथा क्या करता है? लोगों की मदद करता है, क्यों करता है और इसका एम क्या है? रमज़ान नाथा एक हकीर सा शख्स है, एक हकीर सा बंदा है जो अल्लाह के बंदों की जो है वो खिदमत करता है। अल्लाह ताला के यहाँ जहाँ मार्फत मिल जाती है तो अल्लाह ताला की मार्फत मिलने के बाद वो मार्फत खिदमत दे देता है और अपने बंदों की खिदमत के लिए मुकर्रर कर देता है। ये तो रमज़ान नाथा जो है मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए लिया हुआ है और ये सारी मेहरबानी अल्लाह ताला की है। शाह बीबी हेल्थ सेंटर और जो नाथा फाउंडेशन है, ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे किया और आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? माँ की गोद जो है ना वो तरबियत गाह होती है, तो ये हमारी फैमिली के अंदर ही चला आ रहा है। ये मेरे वालिद साहब को देखते देखते, फिर हमारे मरूम भाई को देखते हुए हमारी वालदा की बहुत खिदमत थी। शाह बीबी एक्चुअली जो है मेरी वालदा का नाम है और नूरुद्दीन इस्माइल नाथा मेरे वालिद का नाम है। 79 में वो काउंसलर्स भी रहे थे। बात ये कि मेरी वालदा साहिबा से मैंने बहुत सारे ऐसे लिए हैं और मेरी तरबियत के अंदर बहुत सी बातें ऐसी रहीं कि मुझे समझे घुट्टी में जो है माँ की गोद में मुझे खिदमत ही मिली, क्योंकि उनका काम भी ऐसा ही होता था। और मैं कभी कभी बड़ा ताज्जुब करता हूँ उन बातों को याद करके कि हमारे घर टीन की चादर होती थी। उस ज़माने में लाइट्स भी हमारे घर में नहीं होती थी, लाइट भी ना पैदा होती थी, टेलीफोन तो बहुत दूर की बात है। तो हमने वो वक्त के अंदर भी कंट्रीब्यूशन देखा कि अपने घर में ही अगर आधा किलो आटा पड़ा है और कोई आ गया तो वो उठा के उनको दे देना। और तवक्कुल इतना हमारे बड़ों का बड़ा होता था कि आप दे दो, हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ के भी दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। जो उस मार्फत में होता है तो वो फिर किसी को खाली नहीं जाने देता। आपका जो फाउंडेशन है और हेल्थ सेंटर है, उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आज तक? हम उन स्टूडेंट्स की फ़ीस भरते थे जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, हमारे मरूम भाई, हमारे वालिद साहब, और ये वो बच्चे जो है आज की सीट्स पे और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में वो चले गए। उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप इसको पेपर वर्क में लाइन अप करो। हम ये काम तो कोई तकरीबन समझें कोई 50 ईयर्स से हमारे वालिदैन और हम इसमें साथ शामिल होते होते चलते गए, लेकिन अब इसको हमने हतमी शक्ल जो है 2 साल हुए हमने हमारी NGO रजिस्टर्ड करवाई और ये काम शुरू किया। तो हमारे आई के अंदर हम तकरीबन 730 लोगों के फ़ी सबिलिल्लाह ऑपरेशन इस दरमियान में करा गए। अभी कोविड की वजह से हमने बहुत सारे एरियाज़ में, बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में जब राशन की डिस्ट्रीब्यूशंस हुई, कोविड का स्प्रे हुआ, डिसइंफेक्शन, ये करते रहे हम साथ साथ। और करते करते ऐसा हो गया कि हम तकरीबन कराची के अंदर तो काम कर गए और साथ 9 अज़ला लोअर सिंध के अंदर और अपर सिंध में 13 अज़ला हमने किए। और हम यहाँ से तकरीबन ये बलूचिस्तान जो है इनके तवस्सुत से, CM बलूचिस्तान के तवस्सुत से हम बेला तक जो है स्प्रे करते करते बलूचिस्तान भी चले गए। हमारा मेन मकसद फोकस जो है वो एजुकेशन और हेल्थ की तरफ है। तो ये शादी भी हमने हेल्थ के तौर पे किया और माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, तो 2 बेटियां डॉक्टर हो गई हैं, दूसरी की हाउस जॉब इंशाल्लाह जनवरी में मुकम्मल हो जाएगी और बड़ी बेटी मेरी MBBS कर चुकी है और FCPS 1 भी वो दे चुकी है। ये बच्चे भी जो है पीछे मेरे साथ वो शामिल हैं। तो वो ऐसा ही रखा है कि पीछे लाइनअप जो है मेरे जाने के बाद भी ये मिशन जो है पीछे मेरी बेटियां लेके चल सकती हैं। इकबाल ने खूब कहा है ना कि माना के हैं तेरे माथों पे सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा कर जो ज़मीन पे निशान छोड़ जाए। रमज़ान भाई हमें बताएं कि जैसे कोविड-19 जो अभी फैला था और बहुत ऐसी वबा थी जिससे जो है वो ना नर्सेज महफूज थी ना डॉक्टर्स थे, तो उस टाइम पे आपके जो फाउंडेशन ने लोगों की किस तरह मदद करी?
हमने उसके अंदर तो मुख्तलिफ़ किस्म के रोल प्ले किया। अभी जैसे रेगुलर जो पेशेंट दवाएं खाते थे उनको हमने वो दवाएं तकरीबन हमने उनको सब जगह जो हमें अप्रोच कर रहे थे या हमारी नॉलेज में आ रहा था तो हमारे वर्कर्स उनके दरवाज़ों पे जाके वो पहुंचा रहे थे, मेडिसिन पहुंचा रहे थे। फिर फूड का जहाँ पे था कि जहाँ खुराक की सफ़ेद पोश लोगों में कमी थी तो वो भी हम करते रहे। जिस तरह आप काम करते हो तो आपको लोग देखते हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये देखकर आपको अच्छा लगता है कि यार मैंने कुछ अच्छा करके गया, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहा हूँ और करके जाऊँगा। अच्छा, हमारा ज़रा सा सूफ़ीज़म की तरफ ज़्यादा मामला रहा है। हमारी एक आमाजगाह जो है वो हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पे से बहुत कुछ हमने उन दरों से बहुत कुछ लिया है। तो हमारे अंदर जो है ना सबसे पहले ये चीज़ हम नहीं आने देते हैं क्योंकि अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना ज़रा ज़रूरी है। मैं आप ही की बात को ज़रा सा जो है मैं बस तमामी रहमतुल्लाह अलैह का एक थोड़ा सा वाक़या कर दूं कि आप बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे और आपसे मोहब्बत और अक़ीदतमंद। सिर्फ आप मस्जिद के लिए जिस वक्त जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो रास्ते में लोग खड़े हो जाते थे कि हम आपका दीदार कर लें, आपको देख लें। तो बादशाह वक्त भी आके खड़ा हो जाता था। तो एक दिन उनकी नफ्स ने उनसे कहा कि देखा आज तो तुम्हारी इतनी बात हो गई है कि वो आके देखने के लिए जो है आ जाते हैं, बादशाह भी तुम्हारी लाइन में लगा हुआ है। इनकी नफ्स ने ये कहा और उन्होंने उस बादशाह की तरफ जो है देखा घूर के और जाके वो थूक दिया नीचे। तो बादशाह को बुरा लगा और फिर वो सेकंड डे से नहीं आया। तो मुरीदेन ने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला मेरे नफ्स में आ गया था कि बादशाह अभी मेरे लिए लाइन में खड़ा है, तो मैंने बादशाह को नहीं थूका, मैंने एक्चुअली अपनी नफ्स को थूका। तो हमारे अंदर कभी भी इस तरह ये बात हम आने नहीं देते हैं कि हमारे अंदर किसी बात का कोई तकब्बुर या कोई ऐसा प्राउड आ जाएगा, उस दिन हमारी सब चीज़ ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि तकब्बुर करने के ऊपर तो वो इब्लीस बन गया, जो आबिद था वो इब्लीस बन गया। अच्छा, जो आपका एक 7 में प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएंगे? जी बिल्कुल। 7 में मेरा एक शाबीबी हेल्थ केयर सेंटर तैयार हो रहा है साथ, जहां हम आइस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे और वहां फ़ी सबीलिल्लाह ऑपरेशन करवाएंगे लोगों के। तो उसकी तैयारी हो रही है उस क्लिनिक की और 8 से 10 माह में इंशाल्लाह वो अपनी रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। हमने हालिया कोई 13 रजब के पे हमने वहाँ पे जाके किए थे, कोई 250 के करीब हमने ऑपरेशन वहाँ पे 7 में हमने किए थे। तो वहाँ मरीज़ बहुत है, इर्द गिर्द बहुत वहाँ, क्योंकि एक्चुअली हम शहर में तो बहुत सारी फैसिलिटी और बहुत मुखिर हजरात खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदरून सिंध और बलूचिस्तान बहुत कमी है, बहुत महरूमी है बहुत चीज़ की। एक तो ये हम कर रहे हैं और एक साथ साथ अब हम वहाँ पे एक चैरिटेबल स्कूल भी खड़ा कर रहे हैं, नाथा फाउंडेशन स्कूल के नाम से। हम वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द विदिन अ ईयर हम वहाँ पे ये काम शुरू करेंगे। पास यहाँ पेड का भी कोई मामला नहीं है, चैरिटी में आ जाते हैं। सिर्फ हमारे पास स्वीपर जो है वो पेड है, अदरवाइज सारे चैरिटी में है। कोई 3 आवर्स दे देता है, कोई 2 आवर्स दे देता है, कोई 5 आवर्स दे देता है। इस तरह हमारे साथ जो है मेरी टीम वर्क काम करती है।